मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले आप जानते ही हैं कि कुछ तबीयत ख़राब है और काफ़ी ज़्यादा फीवर की वजह से कई दिन हो गए आपसे बराह रास्त जो है वो कॉन्टीन्यूसली एक जो हमारा रहता है साथ वो नहीं रह पा रहा। तो मैंने सोचा कि आज चलें किसी ना किसी तरीके से एक वीडियो ज़रूर मैं आपके लिए बनाऊं। और बहुत अच्छा मौसम है, लाहौर में बारिश हो रही है, शायद आपको बारिश की आवाज़ आ रही हो। बड़ी खूबसूरत सी बारिश गिरती हुई आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन इस वक्त मैं जो बात करूंगी, ज़ाहिर है जब लाहौर की हम बात करें तो लाहौर का मौसम तो बहुत अच्छा है लेकिन हालात ठीक नहीं हैं। और हालात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्यों ठीक नहीं है। कुछ दिखाया नहीं जा रहा मेन स्ट्रीम मीडिया पे और बड़ी इसको जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सूरत हाल ये है अब तक कि टीएलपी का वो धरना जिसकी मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले ख़बर दी थी और उस पर मैंने आपको फुटेज भी दिखाई थी और बताया था कि क्या होने जा रहा है, शुरू हो चुका था उस वक्त तक। अब मामला वहाँ से बढ़कर यहाँ तक पहुँच चुका है कि तकरीबन कहा जा रहा है 5 के करीब पुलिस वाले जो हैं वो मारे जा चुके हैं। कोई 3 कह रहा है, कोई 2 कह रहा है, लेकिन तकरीबन रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि 5 के करीब, जिसमें टीएलपी के लोग भी जो उसके वर्कर्स हैं, जाहिर है कि उनकी भी हलाकतें हुई होंगी। तो काफ़ी गंभीर सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा संजीदा ये जो है ये सिचुएशन हो चुकी है, लेकिन इसके सीरियस लेने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजह ये कि जो हमारे वज़ीर दाखिला साहब हैं, ये शेख रशीद साहब, वो तो मैच देखने के लिए उनको बहुत ज़्यादा क्योंकि जल्दी थी तो वो दुबई चले गए। और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो तो आप जानते ही हैं कि उनको सऊदी अरेबिया जाना पड़ा। और सऊदी अरेबिया जाके हमने देखा वो बड़े वहाँ पर मक्का मदीना वहाँ पे जो हाज़िरी देते हैं और बग़ैर जूते पहने बग़ैर बड़ी एक इज़्ज़त के तौर पर, और ये सब कुछ तो उनके लिए वो सब बहुत ज़रूरी है। हमने देखा कि वो उसी तरीके से नंगे पाँव और सॉक्स पहने हुए तो वहाँ पे जो है वो हाज़िरियाँ दे रहे हैं, वहाँ पे बैठे हैं। और फिर ज़ाहिर है कि वहाँ पे उनकी मुलाकातें, और फिर उन्होंने भी कोई बात की तो वो मेरा ख़्याल है कि मैच के हवाले से ही कोई बात थी कि पाकिस्तान जीतेगा या क्या होगा। तो इस वक्त सिचुएशन ये नज़र आ रही है कि जो लाहौर के हालात हैं, यानी ये कि जो अब काला शाह काकू और इंटरचेंज वो रास्ते के जहाँ से इस्लामाबाद ये धरना टीएलपी के ये एक बहुत बड़ा धरना जो कि अब बन चुका है, जिसमें पहले की तरह आपको याद होगा उसी तरीके से अब वर्कर्स सड़कों पर मारे खा रहे हैं, गोली चल रही है, लाठी चार्ज हो रहा है, लोगों के ऊपर ज़ख्मी हो रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद ज़ख्मियों की बन चुकी है। और फिर वो इंटरचेंज की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर काला शाह काकू इंटरचेंज जो जगह जहाँ से आपको इस्लामाबाद की तरफ कंटेनर लगा दिए गए हैं उनको वहाँ पे जाने से रोका जा रहा है। और उसके बाद जो शेख रशीद साहब है उन्होंने तो अपना पूरी ये एक वो बना लिया था ना प्लान कि ठीक है अब जो है हम वहाँ पे जाके वो मैच देखेंगे, यहाँ पे जो मर्ज़ी होता रहे, वो क्या करें भाई। तो हुआ कुछ यूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने शायद उनकी सब जो है वो प्लानिंग उनको पता चल गया। उन्होंने कहा ज़रा तुसी तो वापस आओ ना, आप वापस आएँ, और वो ख़ुद उधर चले गए और अब शेख रशीद जो है उनको वापस आना पड़ा है। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि ये क्यों शेख रशीद साहब भागे क्यों हैं मैच देखने के लिए। इसकी वजह ये होती है कि यहाँ पर हमने जिस तरीके से मज़हब की आड़ लेके मज़हब का इस्तेमाल कर करके हम सांस भी अगर कोई लेते हैं तो उसमें भी हम अगर मज़हब का इस्तेमाल ना करें तो हम कहते हो ये क्या हो गया। तो जिस तरीके से हम मज़हब का आड़ लेके, इस्लाम की आड़ लेकर उसको अपने एक लिए एक ढाल बनाते हैं, ख़ास तौर पर हमारे पॉलिटिशियंस और ये तमाम लीडर्स। तो शेख रशीद साहब के लिए तो ये बड़ा ही मसला है कि वो टीएलपी के धरने को जो है वो उनको मारे लगवाएं, उनको रोकें, उनके ऊपर लाठी चार्ज करवाएं। इसकी वजह ये है कि वो तो बहुत ज़्यादा डरते हैं सबके सभी कि इन्होंने कह दिया कि भाई ये तो गुस्ताख है, इसने तो जो है ये देखें इस नबी के नाम पर एक धरना हो रहा था और इस नाम पर जो है वज़ीर दाखिला जो है उन्होंने ये कुछ करवाया है। तो उनकी तो सिट्टी गुम हो जाती है उसी वक्त शेख रशीद साहब की। मैं आपको उनकी एक वीडियो दिखाई देती हूँ पहले की, कि पहले क्या थी, उसके बाद जो उन्होंने कहा वो भी दिखा देती हूँ। 1-2 वीडियोज़ हैं वो देखिए और साथ में मैं आपको ज़रा कुछ फुटेज भी दिखाई देती हूँ कि शायद मेरे बताने से जो है वो यकीन आए तो वो पता चल जाए कि जो इस वक्त हालात और सिचुएशन है वो किस नहज पर पहुँच चुके हैं। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी
अकल के नाखन ले लें, वरना ये तुम्हारी हुई लूटी हुई दौलत भी काम नहीं आएगी, ये फरसूदा निजाम को भी आग लगा देंगे और उस सारी सोचों का पाकिस्तान में जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे। हम मर मिटेंगे। तवज्जो भाई, 22 अक्टूबर बरोज जुमातुल मुबारक तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का पुरअमन नामोसे रिसालत मार्च मरकज जामा मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से इंशाअल्लाह अज़ीज शुरू होगा और इस्लामाबाद की तरफ चलेगा। इस्लामाबाद की तरफ चलेगा। दुबई हो, खावा चेन्नई हो, इंशाअल्लाह ताला मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली है। हफ्ते और इतवार को मैं मैच देखने दुबई पहुंच जा रहा हूँ। मुसीबतों में उलझे हुए हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं? हमारी प्रॉब्लम्स ये हैं कि एक तरफ ये कि DGISI के जो नॉमिनेशन हुई, क्या उसके ऊपर साइन हो गए? जनाब इमरान खान साहब ने उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए या नहीं किए? और बात तो दरअसल जो सामने आई अभी तक वो यही है कि उन्होंने इंटरव्यू भी कर लिया, यानी उन्होंने मुलाकात तो कर ली। जनरल नदीम अंजुम साहब, उनसे जो है उनकी मुलाकात हो गई और यही है कि वो साइन भी उसी पे करेंगे। ये सब जो कुछ जो है, जो अपना वो उन्होंने एक अपर हैंड रखने की कोशिश की, उसमें मजाक उड़वाने के सिवा मेरा ख्याल है और एक इसको ऐसा मसला बनाने के सिवा जिसका कि कोई कम से कम उनको मुझे कोई फ़ायदा होता हो तो नज़र नहीं आ रहा। तो वो फिर वही करना पड़ा उनको, या करना पड़ रहा है या करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा ये कि आप, क्योंकि एक मजहबी त्यौहार गुजरा है, उसको बहुत ज़ौक़ और शौक़ से खूब मनाया गया और उसमें आप देख सकते हैं तस्वीरें भी किस तरह बिल्कुल एक बाजमात हो के जो है वो इस त्यौहार को मनाया गया। इसमें जो है सब बैठे हुए तस्बीहें पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इस तरह। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये सब किए बगैर भी जो एक रिचुअल्स होते हैं या कुछ ऐसी इबादत होती हैं, उनको आप पूरा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप पूरी दुनिया को या पूरे मुल्क को ये दिखाएं कि देखिए हम ये कितने ज़ोर शोर से, जोश व खरोश से मना रहे हैं। पहले भी मनाया जाता है, कोई पहली दफ़ा तो नहीं कर रहे। लेकिन जो एक ये याद रखिए कि 21st सेंचुरी है ये, और 21st सेंचुरी में आप जब रिलीजन कार्ड यूज़ करते हैं तो आप अपने मुल्क को पीछे ले जा रहे होते हैं। आप एक रिग्रेशन के मूड में अपने मुल्क को ले जा रहे होते हैं, आगे नहीं ले जा रहे होते। अगर आपने अगली सदी में पहुंचना है और अपनी इस जनरेशन को लेकर चलना है तो प्लीज़ मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि रिलीजन कार्ड इस्तेमाल करना छोड़ दिया जाए। रिलीजन कार्ड इस्तेमाल अब करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा कहीं पर भी दुनिया में, क्योंकि आगे जो वक्त आ रहा है उसमें इसकी कोई गुंजाइश नहीं निकलती। हाँ, आप अपनी ज़रूर कीजिए, लेकिन इस तरह तो ना कीजिए कि जैसे बाकायदा जो है आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ यही है और किसी को ये मालूम ही नहीं कि हो क्या रहा है, सड़कों पर क्या हो रहा है, कितने पुलिस वाले मारे जा चुके, पहले नहीं पता था क्या? आपको याद होगा पहले जब ये कुछ हुआ
हुआ था, कितने पुलिस वाले, 8 को उन्होंने बनाया था होस्टेज, और फिर क्या क्या हुआ था, कितने मारे गए थे, सबको पहले से पता था, लेकिन इसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया। दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी खबर जिसके मुतालिक कहा जा रहा है कि अब एब्सोल्युटली नॉट से जो सफ़र शुरू हुआ था वो एब्सोल्युटली यस तक सफ़र जाएगा। पहली बात तो ये कि एब्सोल्युटली नॉट जो बात थी वो था ही सारा फ्रॉड, उस पर मुझे नहीं लगता, बल्कि मेरा ख्याल है कि सभी जानते हैं कि अमेरिका की तरफ से कोई ऐसी बात की नहीं गई थी, और फिर उस पर ये कहा गया कि नहीं, और जाहिर है कि आप जानते हैं आगे इलेक्शन है। खैर अब तो देखिए आगे इलेक्शंस में होता क्या है, लेकिन जब भी इलेक्शन आने वाले होते हैं तो वो बॉर्डर्स भी गर्म हो जाते हैं, और जो सियासतदान होते हैं वो भी गर्म हो जाते हैं, वो भी इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तो आप जानते ही हैं कि वो तो इलेक्शन के लिए जो है वो जो कुछ नहीं कर पा रहे वो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका वो रिलीजन कार्ड से लेकर और जो इंडियन कार्ड है उसको भी यूज़ कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि अब जो ये बात की जा रही है, एक जो CNN की रिपोर्ट सामने आई है और उसमें ये कहा गया है कि अब जो एयर स्पेस है उसको इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान के साथ बाकायदा जो है वो एग्रीमेंट करने की बात हो रही है। तो मैं आपको ये बताते चलूँ कि ये मत समझिएगा आप कि CNN की ये रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि अब पाकिस्तान की एयर स्पेस अगर अफ़गानिस्तान पर हमले करने के लिए, दाइश पर या वहाँ पर जो भी जंगजू और दहशतगर्द है उन पर हमले करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, तो इस सिलसिले में एक एग्रीमेंट होगा। तो ये भी आप याद रखिए कि इस एग्रीमेंट के अलावा भी जो अमेरिका है उसके पास ये इजाज़त है, उसके पास ये है शामिल, क्योंकि अमेरिका पहले भी इस्तेमाल करता रहा है। अमेरिका जो एक ग्राउंड रूट्स हैं यानी ग्राउंड लेवल पर, और दूसरा ये कि जो फ़ज़ाई आप कह लें इस्तेमाल करने की बात होती है रूट, उसके लिए जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अमेरिका को ये तमाम सहूलतें हासिल थीं, और उस वक्त से लेकर अब तक कुछ उन कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो अमेरिका अभी तक इस्तेमाल कर सकता है और कर रहा है। और ये ना समझा जाए कि सिर्फ अभी जब ये हो जाएगा तो तभी नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत भी ये बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि अमेरिका के पास फ़िलहाल इस वक्त भी बहुत से रास्ते हैं इस्तेमाल करने के। पाकिस्तान की आप फ़ज़ाई रास्ते कह लीजिए, आप ज़मीनी रास्ते कह लीजिए, या जो भी जिस तरीके से भी वो अपने ये एग्रीमेंट करना चाह रहा है। लेकिन अब ज़ाहिर है कि एक बाकायदा एग्रीमेंट के ज़रिए अगर वही चाहता है कि फ़ज़ाई रूट्स और ख़ास कोई जो है एयर स्पेस इस्तेमाल कर सके, तो फिर उसके लिए पाकिस्तान तो ऑब्वियसली यस ही कहेगा। वो जो एब्सोल्युटली नॉट मैंने आपको कहा, वही मैंने कहा ना, एब्सोल्युटली नॉट से लेकर एब्सोल्युटली यस तक का सफ़र होगा। अब प्राइम मिनिस्टर एब्सोल्युटली यस कहेंगे, लेकिन वो नहीं कहेंगे। इसकी वजह ये कि पहले भी जो उन्होंने बात कही थी वो भी सिर्फ वो जानते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए कि आगे इलेक्शन आ रहा है। दूसरा उसमें ये जो बात की जा रही है कि पाकिस्तान और भारत के बीच एक पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि इस तरह का कोई मेमोरेंडम हो जिसमें अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से भारत के बीच ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाएँ और कुछ इस तरह के ताल्लुकात बन जाएं कि जो एक तो ये कि हर वक्त ही लड़ाई झगड़े की जो है वो बात होती रहती है, और दूसरी तरफ और बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि PM इमरान खान ने आगे इलेक्शन में जाना है, और मोदी का जो यार है वो गद्दार है, ये उनका एक फास्ट और बहुत ही फेवरेट सेंटेंस है। इसकी वजह यह है कि इसी के बलबूते पर उन्होंने उस बेवकूफ़ अवाम यानी उस अवाम को जिसको वो इसी जुमले से बेवकूफ़ बनाते रहे हैं और हर सियासतदान बनाता आया है, उसको इस्तेमाल करके आगे उन्होंने वोट लेने हैं। तो वो ये मुँह से तो नहीं कहेंगे एब्सोल्युटली येस, लेकिन ये सब कुछ हो जाएगा। यानी अगर ये होना हुआ, और वैसे भी जाहिर है कि मेरा जितना इख्तियार इस हुकूमत को है तो उतने ही इख्तियार की बात ये कर सकते हैं और करेंगे। बाकी तो इख्तियारात जिसने क्या करवाना है क्या नहीं करवाना वो हम अच्छे तरीके से जानते हैं, उसमें कौन कौन जो है वो शामिल होता है और फ़ौज किस तरीके से अपना किरदार अदा करती है। तो जो भी ये मेमोरेंडम होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच, और ये भी देखने वाली बात है कि क्या इंडिया भी इस वक्त इसको इसी तरीके से ले रहा है और समझ रहा है, क्योंकि इंडिया को भी इस वक्त कोई परेशानी नहीं है, इंडिया को कोई ऐसी मजबूरी भी नहीं है। इसकी वजह यह है कि उसका अपर हैंड है हर तरीके से। एक तो ये कि इकॉनमी में वो बहुत आगे जा रहे हैं, और इसकी वजह है ना, देखिए इसकी चंद वजूहत ये हैं कि वो अपनी इकॉनमी पे तवज्जो दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं वो तो मैंने आपको सबको दिखाई दिया। जो कुछ पाकिस्तान के इंटरनल मामला जिस हद तक ख़राब हो चुके हैं इस वक्त, और जो कुछ हो रहा है यहाँ पर, यानी यहाँ पे बात क्या की जाती है कि जी ये त्यौहार आया, इसको कैसे मनाना है, इसको इसके ऊपर क्या क्या करना है, और फिर ये कि लोगों को जो है वो आगे इलेक्शन में जाने के लिए कौन कौन से नारे पर धोखे देने हैं, क्या क्या करना है। फिर ये कि महंगाई का एक ऐसा सैलाब जिस पे हर बंदा रो रहा है, भूखों मर रहे हैं लोग, और यहाँ पर जो है वो ढोल बताशे बजाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो सऊदी अरेबिया, हमारे PM चले गए, वज़ीर दाखिला दुबई चले गए मैच देखने के लिए, अब वो मजबूरन वापस आए, अब वो ये करेंगे उसके बाद। तो ये है हमारी तरजीहात, ये हैं हमारे प्रेफरेंसेस। तो इसमें हमारा सबसे बड़ा जो मसला रहता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान को ज़ाहिर है इस वजह से भी
कि कोई ख़ास तौर पर LOC की अगर कुछ ऐसी होती है मामला, तो वो जाहिर है कि उस तरफ गोलाबारी शुरू हो जाती है, जो कि पाकिस्तान किसी भी इस सिचुएशन में कि जब इकनॉमिकली बिल्कुल ढेर हुआ हो, अंदर के मामलात ऐसे हों, आपस में लड़ के बुरा हाल हो और महंगाई का वो हालों में रो रही हो पूरी आवाम, तो उस सूरत हाल में आप फिर ऐसा तो कुछ अफोर्ड कर ही नहीं सकते वहाँ से कि अगर कोई हमला हो जाए या कुछ ऐसी हो जाए। तो इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और भारत के बीच अगर कोई ऐसा मेमोरेंडम होता है और इस तरह की कोई होती है तो बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन सोचने की बात ये भी होगी कि आया क्या भारत इसके लिए तैयार है और वो भी ये करना चाहता है, और क्या अमेरिका इस तरह की किसी सिचुएशन में पड़ सकता है। लेकिन अमेरिका को मेरा, जिस तरह मैं हमेशा ही पहले से कहती आ रही हूँ कि ज़्यादा तो बेहतर यही है, और बहुत अच्छी बात है कि अगर ताल्लुकात जो हैं वो दुरुस्त हो जाएं। बेशक बाइडन ने कॉल नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो ये बड़ी अच्छी बात होगी, ताकि दोनों कंट्रीज़ जो कि हर वक्त एक सर पे तलवार लटकती रहती है, कोई जंग की, कोई इस तरह की चीज़ों की, वो कम अज़ कम उससे जो है हमें छुटकारा मिलेगा अगर कोई ऐसे वाकई कुछ ऐसा होता है। तो ये सारी सिचुएशन अभी तक की मैंने सोचा कि ये जो है टॉपिक्स, वैसे तो और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके पर ज़ाहिर है कि इतने दिन से मैंने नहीं की, बात तो हम कर सकते हैं, करने वाले हैं, आगे मेरी कोशिश होगी कि आपके लिए करूं, लेकिन अभी तक के लिए मैंने सोचा कि मैं इन दो मामलात पर जो है वो आपसे ज़रूर बात करूं। तो इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।